जय हिंद साथियों, अभिवादन स्वीकार कीजिए ममता वशिष्ठ का। साथियों, अब लोकतंत्र के मंदिर में यानी चुनावों की पवित्र प्रक्रिया में नवाचार हो रहा है। जी हाँ, बिहार में वोटों की चोरी की तैयारी चल रही है और यह कोई मामूली चोरी नहीं, यह तो एक ऐसी क्रिएटिव चोरी है जिसमें ना तो दरवाजा टूटता है ना ही तिजोरी, बस पहचान पत्रों का जादू चलता है और किसी का नाम किसी और के चेहरे के साथ जुड़ जाता है। सच कहें तो ये कला इतनी उन्नत हो चुकी है कि इसे किसी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया जाए ना तो कोई भी आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। अब चुनाव नहीं होते भारत में, अब चुनाव भारत में चुनाव मैनेज होते हैं और मतदाता सूची की समीक्षा, नागरिकता सत्यापन के खेल और लोकतंत्र का मिजाज ही अब कुछ ऐसा हो गया है कि मत पूछो मतदाता कौन है, बस इतना पूछो कि मतदाता किसके लिए है। अब पहचान पत्र से पहचान नहीं होती बल्कि संदेह होता है। आधार कार्ड पर्याप्त नहीं, राशन कार्ड संदिग्ध, पहचान पत्र वो भी शक के घेरे में। और चुनाव आयोग कहता है हम नागरिकता नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ पात्रता देख रहे हैं। वाह साहब, जैसे डॉक्टर कहे कि हम इलाज नहीं कर रहे हैं, हम बस ये देख रहे हैं कि मरीज है या नहीं। विपक्ष मानसून सत्र के शुरू होने से आज दिन तक एसआईआर पर प्रोटेस्ट कर रहा है। पूरा इंडिया गठबंधन एसआईआर पर चर्चा चाहता है, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चाहता है, लेकिन सत्ताधारी आंख मूंद कर बैठे हैं, चर्चा करना ही नहीं चाहते। विपक्ष जब भी संसद में कोई सवाल उठाता है ना तो सत्ताधारी कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट लेके आते हैं जिस पर हंगामा हो जाता है और सदन को स्थगित करना पड़ जाता है। अब यही रह गया है भारत का लोकतंत्र, जहां पर विपक्ष को सुना नहीं जाता। संसद में विपक्ष जनता की आवाज होती है, जनता इन सवालों के जवाब चाहती है। जब सवाल बीजेपी से किया जाता है तो जवाब चुनाव आयोग देता है और जब चुनाव आयोग से कोई सवाल किया जाता है तो जवाब बीजेपी और इनके नेता लोग देते हैं। अब ऐसा लगने लगा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। जैसा बीजेपी कह रही है वह वही कर रहा है। जिस आधार कार्ड को दिखाकर सभी डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, सभी डॉक्यूमेंट हम लोगों ने भी बनाए हैं, उसी आधार कार्ड को मानने के लिए चुनाव आयोग ने इनकार कर दिया। विपक्ष बार बार कह रहा है वोट की चोरी हो रही है और सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है सुधार हो रहा है और जनता कह रही है हमारा नाम लिस्ट में भी गया है या नहीं, ये तो अगले चुनाव में पता पड़ेगा। और आम जनता तो फॉर्म भरने में ही व्यस्त है, यह सोचकर कि अगली बार उसका नाम गलती से हट न जाए। दोस्तों, जिस देश में वोट की पर्ची और ताश की पत्तियों में ज्यादा अंतर ना हो, वहां लोकतंत्र की हालत का अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। बिहार की धरती से निकली ये लोकतांत्रिक कारीगरी अगर पूरे देश में फैल गई ना तो फिर भविष्य में चुनावों में मतदान से पहले पूछना होगा आप वोट डालने आए हैं या आपके नाम का वोट कोई और डाल के जा चुका है। साथियों, लोकतंत्र का ये जुगाड़ मॉडल हमें